अमेरिका इसराइल और शाम के ताल्लुकात बेहतर बनाने की कोशिशें भी कर रहा है और इस हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास को अहम करार दिया जा रहा है, क्योंकि तकरीबन 6 दहाइयों बाद शामी सदर भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शरीक हैं और उनकी अहम मुलाकातें हो रही हैं, जिनमें अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो और पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार शामिल हैं। इसके अलावा न्यूयॉर्क में एक तकरीब में इराक जंग के दौरान अमरीकी अफवाज के सरबराह और बाद में अमरीकी खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर रहने वाले जनरल डेविड पेट्रियास ने अहमद अश-शरा का इंटरव्यू भी किया। वाज़ेह रहे कि 2003 में इराक पर अमरीकी हमले के बाद अहमद अश-शरा अमरीका के ख़िलाफ़ होने वाली बगावत में शामिल होकर अलकायदा का हिस्सा बन गए थे और अमरीकी फोर्सेस के ख़िलाफ़ लड़ाई में हिस्सा भी लिया था और इस तरह दोनों उस वक्त एक दूसरे के मुखालिफ फ़रीक थे और बाद में अलकायदा से ताल्लुक़ की वजह से अमरीका ने अहमद अश-शरा के सर पर $10 मिलियन का इनाम भी रखा हुआ था, जो कि इस साल ट्रंप इंतज़ामिया ने असद रजीम के खात्मे के बाद हटा दिया था। इंटरव्यू के दौरान अहमद अश-शरा ने डेविड पेट्रियास से कहा कि ये अच्छी बात है कि हम कभी मैदान जंग में आमने सामने थे और अब एक दूसरे के साथ डायलॉग कर रहे हैं। इस दौरान डेविड पेट्रियास ने अहमद अश-शरा की तारीफ़ करते हुए कहा कि आपका विजन मौसर और बिल्कुल वाज़ेह है, आपका अंदाज़े गुफ्तगू भी इंतहाई मुतासिर कुन है। इस सूरत हाल में सोशल मीडिया पर शाम में अमरीकी सिफारत खाने की जानिब से 2017 में किया गया पुराना ट्वीट भी दोबारा वायरल हो रहा है, जिसमें अमरीकी सिफारत खाना अहमद अश-शरा के सर पर $10 मिलियन के इनाम की तशहीर कर रहा है, जो कि पहले अबू मोहम्मद अल-जुलानी के नाम से जाने जाते थे। इस ट्वीट पर तबसरा करते हुए मारूफ सहाफ़ी मेहदी हसन ने लिखा कि अमरीकी हुकूमत ने इस हफ्ते शामी सदर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क आने की इजाज़त दी, जबकि फ़लस्तीनी सदर को आने से रोक दिया, मगर वो अपना पुराना ट्वीट डिलीट करना भूल गए, जिसमें अहमद अश-शरा को दहशतगर्द करार दिया गया था और उनकी गिरफ्तारी पर $10 मिलियन इनाम की पेशकश की गई। इसहाक़ डार ने शाम के अबूरी सदर अहमद अश-शरा से मुलाकात के बाद एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के 80वें इजलास के मौके पर शाम के सदर अहमद अश-शरा से मुलाकात हुई, जो तकरीबन 6 दहाइयों बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शरीक होने वाले पहले शामी सरबराह मुमलिकत हैं। मुलाकात में शाम के अवाम के साथ पाकिस्तान की यकजहती को एक बार फिर दोहराया और इस अज़म का इजहार किया कि तिजारत, अफरादी क़ुव्वत और तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन के ज़रिए पाकिस्तान और शाम की तारीख़ी दोस्ती को मज़ीद मजबूत किया जाएगा। ऐसे में ये खबरें भी हैं कि इस इजलास के दौरान ही इसराइल और शाम के ताल्लुकात से मुतालिक अहम फैसला या मुआहदा सामने आ सकता है, जबकि अमरीका में मौजूद शाम के अबूरी सदर अहमद अश-शरा ने अमरीका से शाम पर आयद मज़ीद पाबंदियाँ भी ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया है। इस हवाले से रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक शाम के सदर अहमद अश-शरा ने पीर को न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के इजलास में शिरकत के मौके पर अमरीका से दोबारा मुतालबा कर दिया है कि वो 2019 के सीज़र एक्ट के तहत आयद अमरीकी पाबंदियाँ बाज़ाब्ता तौर पर ख़त्म करे। वाज़ेह रहे कि तकरीबन 6 दहाइयों में पहला मौका है कि कोई शामी रहनुमा जनरल असम्बली के इजलास में शरीक हुए हैं। अलकायदा के साबिक रुकन अहमद अश-शरा ने गुज़िश्ता साल उन बागी फ़ौजों की क़यादत की थी जिन्होंने बशार अल असद की हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। अमरीकी सदर ट्रंप ने मई में सऊदी अरब में उनसे मुलाकात की थी और शाम पर आयद ज़्यादातर पाबंदियाँ ख़त्म करने का हुक्म दिया था, लेकिन 2019 का सीज़र सीरिया सिविल प्रोटेक्शन एक्ट अब भी अमरीकी कानून में मौजूद है, जो इन पाबंदियों को कानूनी हैसियत देता है। अहमद अश-शरा ने जनरल असम्बली के इजलास के मौके पर मुनक़िदा एक सरबराही इजलास से खिताब करते हुए कहा कि साबिक शामी क़यादत पर आयद की गई पाबंदियाँ अब मज़ीद जायज़ नहीं रहीं और शामी अवाम उन्हें बराह रास्त अपने खिलाफ इक़दामात के तौर पर देखने लगे हैं। अहमद अश-शरा ने मज़ीद कहा कि हमारे सामने अपनी मईशत को दोबारा खड़ा करने का बड़ा मिशन है। शाम के पास डाइवर्स अफरादी क़ुव्वत है, वो काम से मोहब्बत करते हैं, ये उनकी फितरत में शामिल है, लिहाजा फ़िक्र ना करें, सिर्फ पाबंदियाँ ख़त्म करें और आप नताइज खुद देखेंगे। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि अहमद अश-शरा 1967 के बाद अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत करने वाले पहले शामी सदर हैं और तवक्को है कि वो जनरल असम्बली के 80वें इजलास में अपना पहला खिताब करेंगे। पीर को अहमद अश-शरा ने न्यूयॉर्क में अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से भी मुलाकात की। अमरीकी महकमा ख़ारजा के जारी करदा एलामिया में कहा गया है कि मार्को रूबियो ने इस मौके पर जोर दिया कि ट्रंप की जानिब से कुछ पाबंदियाँ हटाने के ऐलान के बाद शाम में एक मुस्तहकम और ख़ुद मुख्तार रियासत तामीर करने का मौका मौजूद है, लेकिन बाकी पाबंदियों पर कोई बात नहीं की गई। अमरीकी कांग्रेस के अरकान इस वक्त बहस कर रहे हैं कि आया शाम से मुताल्लिक सीज़र एक्ट को मनसूख किया जाए, जिसके तहत असद रजीम में शाम पर वसी पाबंदियाँ लगाई गई थीं। कुछ अमरीकी कानून साज चाहते हैं कि इस एक्ट की मनसूखी को नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट में तरमीम के तौर पर शामिल किया जाए, जो कि एक बड़ा डिफेंस बिल है जो दिसंबर के आखिर तक मंजूर होने की तवक्को है। शाम से मुताल्लिक पॉलिसी साजी में शामिल अमरीकी ज़राए के मुताबिक इसराइली हुक्काम कई माह से अमरीकी कानून साजों और महकमा खारजा के पॉलिसी साजों को शाम पर पाबंदियाँ बरकरार रखने के लिए कायल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका मौक़िफ़ है कि अमरीका को एक ही बार में शाम पर अपना सारा दबाव ख़त्म नहीं करना चाहिए, जबकि रॉयटर्स की इससे पहले सामने आने वाली एक रिपोर्ट के मुताबिक
अमेरिका ने इस हफ्ते न्यूयॉर्क में होने वाली मुलाकातों के दौरान शाम पर यह दबाव भी डाला है कि वो इसराइल के साथ एक सिक्योरिटी मुआहदा करे। इसराइल और शाम दहाइयों से मशरिक़ वस्ता में दुश्मन रहे हैं। अगरचे बशार अल असद की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है, लेकिन दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी तनाज़ात और गहरी सियासी बदएतमादी बदस्तूर मौजूद है। इस वक्त दोनों ममालिक एक ऐसे मुआहदे पर बात कर रहे हैं जिसके बारे में शाम को उम्मीद है कि उसके नतीजे में इसराइली फ़िज़ाई हमले रुक जाएंगे और इसराइली फ़ौज वापस चली जाएगी जो जनूबी शाम में दाखिल हो चुकी है। इस हवाले से अहमद अशरा ने कहा था कि ये बातचीत अगले मरहले तक पहुंच चुकी है और उन्हें उम्मीद है कि इसका नतीजा शाम की खुद मुख्तारी को महफूज बनाएगा और इसराइली सिक्योरिटी खदशात का भी हल निकालेगा। रिपोर्ट में मज़ीद लिखा है कि ट्रंप के करीबी इत्तेहादी सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने एक्सियोस को बताया था कि अगर अहमद अशरा की हुकूमत बाज़ाब्ता तौर पर इसराइल के साथ नए सिक्योरिटी मुआहदे की तरफ बढ़ती है और दाइश के खिलाफ इत्तेहाद में शामिल होती है तो वो शाम पर आयद पाबंदियाँ ख़त्म करने की हिमायत करेंगे। न्यूयॉर्क में एक तकरीब के दौरान जब अहमद अशरा से पूछा गया कि क्या शाम अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल हो सकता है तो उन्होंने जवाब दिया कि इसराइल का शामी इलाकों पर कब्जा शाम के इसराइल से मुतालिक मौक़िफ़ को मुतासिर करता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इसराइल को शामी ज़मीन छोड़नी होगी और सिक्योरिटी खदशात पर बातचीत में गौर किया जा सकता है। असल सवाल यह है कि क्या इसराइल के खदशात वाकई सिक्योरिटी के बारे में हैं या तौसी पसंदाना अज़ाइम पर मबनी है, और यह बातचीत ही इस चीज़ को वाज़ेह करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक शाम 13 साला खाना जंगी के बाद अब भी शदीद तौर पर तकसीम है। अहमद अशरा के मुताबिक कुर्दों की क़यादत में कायम सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस के साथ मुआहदा मौखर हो गया है जो मुल्क के शुमाल मशरिक़ी हिस्से पर काबिज़ हैं। अहमद अशरा ने मज़ीद कहा कि कुर्द जमातों की जानिब से इख्तियारात की तकसीम की कॉल दरअसल अलहदगी की तरफ कदम है जो एक बड़ी जंग भड़काने का खतरा रखता है और ये सूरत हाल इराक़, तुर्की और हत्ता के शाम के लिए भी खतरात पैदा कर सकती है।